दोस्तों, ये कहानी एक वैश्य और एक सन्यासी की है। एक सन्यासी जिस दिन मरा उसी दिन एक वैश्य भी मरी। दोनों ही आमने सामने रहते थे। देवदूत वाले लोग लेने आए तो सन्यासी को नरक की तरफ ले जाने लगे और वैश्य को स्वर्ग की ओर। सन्यासी ने कहा, रुको रुको, लगता है कुछ भूल हो गई है। मालूम होती है ये क्या उल्टा पुल्टा हो रहा है। मुझे सन्यासी को नरक की तरफ, वैश्या को स्वर्ग की तरफ क्यों? जरूर आपके संदेश में कहीं भूल चूक हो गई है। संसार का इतना बड़ा काम है, भूल चूक हो सकती है, संभव है। जब छोटी मोटी सरकारें भूल सकती हैं तो पूरे विश्व की व्यवस्था को भूल हो जाना कुछ आश्चर्यजनक नहीं। तुम फिर से पता लगा कर आओ। शक तो उन देवदूतों को भी हुआ। उन्होंने कहा, भूल कभी हुई तो नहीं, लेकिन मामला तो साफ दिखता है कि यह एक वैश्य है और तुम सन्यासी हो। वह गए, लेकिन फिर ऊपर से खबर आई कि कोई भूल चूक नहीं है, जो होना था वही हुआ है। वैश्य को स्वर्ग में ले जाओ, सन्यासी को नरक में डाल दो, और अगर ज़्यादा जिद करे तो उसे समझा देना कि कारण ये ही है। जिद सन्यासी ने की तो देवदूतों को कारण बताना पड़ा। कारण ये था कि सन्यासी रहता तो मंदिर में था, लेकिन सोचता सदा वैश्या की था। भगवान की पूजा तो करता था, आरती भी उतारता था, लेकिन मन में प्रतिमा वैश्या की ही होती थी। और जब वैश्या के घर में रात राग रंग होता था, बाजे बजते थे, नाच होता था, कह कहे उठते नशे में डूब कर लोग उत्तम होते, तो उसको ऐसा लगता था जैसे कि मैंने अपना जीवन व्यर्थ गवाया है। आनंद जब वहाँ है तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? इस निर्जन में बैठा, इस खाली मंदिर में, ये पत्थर की मूर्ति के सामने, पता नहीं भगवान है भी नहीं। उसे हमेशा शक पैदा होता था और रात जागकर वह करवटें बदलता और वैश्या को भोगने के सपने देखता। और वैश्या की हालत ठीक उसके विपरीत कुछ ऐसी थी कि वह थी तो वैश्या लोगों को रिझाती भी थी, नाचती भी, पर मन उसका मंदिर में लगा था। जब जब मंदिर की घंटियां बजती थी तो वह सदा यह सोचती थी कि कब मेरे इस भाग्य का उदय होगा कि मैं भी मंदिर में प्रवेश कर सकूंगी। मैं हाभागी, मैंने तो अपना जीवन इस गंदगी में ही बिता दिया है। अगले जन्म में हे परमात्मा, भले मुझे मंदिर की पुजारन बना देना, मुझे मंदिर की सीढ़ियों की धूल भी बना देना तो भी चलेगा। मैं उनके पैरों के नीचे पड़ी रहूं जो पूजा करने आते हैं, उतना भी बहुत है मेरे लिए। जब मंदिर में सुगंध उठती है धूप की तो वह आनंदमय हो जाती। वह कहती, ये भी क्या काम सौभाग्य है कि मैं अभी भी मंदिर के निकट हूँ। बहुत है जो मंदिर से दूर है, माना कि पापनी हूँ, लेकिन जब भी पुजारी पूजा करता है तब भी वह आंख बंद करके बैठ जाती है। पुजारी वैश्य की सोचता, वैश्य पुजारी की सोचती। पुजारी नरक चला गया, वैश्य स्वर्ग चली गई। अंत जैसी आपकी सोच होगी वैसा ही जीवन होगा, जैसे आपके कर्म होंगे वैसा आपको भोगना पड़ेगा।